सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। समावेशी शिक्षा के पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, साइड में आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंशिक रूप से जो शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं वो किसे कहते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसके अंतर्गत आने वाले जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी परिभाषा, अर्थ या उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के बारे में। बात करें आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों की तो शब्दकोश में शारीरिक रूप से अक्षम की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया है कि ऐसे बच्चों में शारीरिक दोष होता है और कार्य क्षमता भी कम होती है। यानी कि कोई ना कोई शारीरिक दोष यदि किसी बच्चे में है, या कह सकते हैं किसी शारीरिक दोष के कारण उसकी कोई कार्य क्षमता जो है वो मंद है, या किसी भी प्रकार की कार्य क्षमता कम है किसी भी शारीरिक दोष के कारण, तो हम कह सकते हैं कि वो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी में आता है। आगे बात करें तो वो व्यक्तिगत और उसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य हैं उनका भी निर्वाह नहीं कर पाते हैं। जब आंशिक रूप से अक्षम है, जब उनकी कार्य क्षमता भी कम है, तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत एवं सामाजिक जो कार्य हैं उसमें भी निर्वाह जो है वो कम ही होगा। तो कह सकते हैं उन दोनों ही क्षेत्रों में वो अपना निर्वाह नहीं कर पाते हैं। अन्य परिभाषा में बात करें तो आंशिक अक्षमता की परिभाषा में कहा गया है कि ऐसे बच्चे या बालिका का कोई ना कोई अंग दुर्बल होता है जिससे वे अपनी सामान्य क्रियाएं हैं वो नहीं कर पाते हैं और उसे आंशिक शारीरिक अक्षम कहा जाता है। ये भी डेफिनेशन अच्छी है कि किसी एक अंग पर्टिकुलर को लेकर बात की जा रही है जिससे सभी व्यक्ति या जिससे सभी बालक जो है वो सामान्य कार्य कर लेते हैं, परंतु जो आंशिक रूप से अक्षम बच्चा है वो किसी एक पर्टिकुलर अगर अंग से किसी प्रकार की दुर्बलता है उसके अंतर्गत तो वो सामान्य क्रियाओं को नहीं कर पाता है और वो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी में आता है। तो जो हमने अभी बात की उसके आधार पर जो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष और अस्थि बाधित। दृष्टि बाधित मतलब देखने से संबंधित कह सकते हैं, श्रवण बाधित मतलब सुनने से, वाक दोष मतलब बोलने से, और अस्थि बाधित यानी कि जो शरीर में हमारी हड्डियों का ढांचा होता है उससे संबंधित हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में दृष्टि बाधित के बारे में, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, इन सब के बारे में। तो बात करते हैं आंशिक रूप से दृष्टि बाधित का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। तो इसके अंतर्गत बात करें तो जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं यहाँ पर श्रेणी में बांटा गया है। तो आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो जो मोटे छपे तथा बड़े छपे की जो पठन सामग्री होती है अथवा कह सकते हैं पुस्तकों को जो है वो पढ़ने योग्य होते हैं। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता भी बहुत कम होती है। आगे बात करें तो मध्यम रूप से जो ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको उनके नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 फीट होती है। इसका अर्थ ये है कि सामान्य बच्चे यदि 70 फीट से किसी वस्तु को देख सकता है तो आंशिक दृष्टि अक्षम बच्चे जो है उसे 20 फीट पर ही देख सकता है। तो इस आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा और मेन पॉइंट है 20/70 फीट, तो इसको पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात करते हैं आगे तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के 1987 के अनुसार आंशिक रूप से अक्षम बच्चे वे होते हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के 1987 के अनुसार। तो अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। आगे बात करें तो आंशिक दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं वो उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों की। और इस समूह के जो बच्चे हैं उसको 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि एक्विटी 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है। जैसे अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा तो जो स्लैश लगा उसके बाद जो वैल्यू लिखी रहती है सामान्य बच्चे के लिए होती है और जो उसके पहले लिखी रहती है ये आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उसके लिए होती है। बात करें दूसरे पॉइंट की तो ऐसे बच्चे जो गंभीर तथा जो बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी आंशिक दृष्टिबाधित हेतु
हेतु जो शिक्षा व्यवस्था है उसको निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि जो बच्चे गंभीर या कह सकते हैं आंशिक दृष्टिबाधित की श्रेणी में आते हैं और जो उनकी दृष्टिबाधिता है वो बढ़ती जा रही है, तो उनकी शिक्षा जो है किस प्रकार से संपन्न कराई जा सकती है, उनके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कि इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रकाशों में रखा जाए तथा इनके संबंध में कुछ कहने और देखने को प्रोत्साहन किया जाए, जिससे कि उनके शब्दावली में भी वृद्धि हो। बात करें अगले पॉइंट की, तो वस्तु के निरीक्षण में भी पर्याप्त समय दिया जाए और रंगीन प्रकाश दिया जाए। बात करें अगले पॉइंट की, तो उनसे चित्रों आकृतियों को बनाने को कहा जाए। इसके अलावा वस्तुओं के आकार के बोध हेतु स्पर्श भी कराया जाए और लंबाई एवं चौड़ाई का भी ज्ञान दिया जाए। आपने देखा होगा जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ को हाथ से टच करके जो है वो पहचान लेते हैं, जिनमें जो दृष्टिबाधिता का जो स्तर होता है वो ज़्यादा होता है, जो अपने नेत्रों से जो है वो नहीं देख सकते, तो वो चीज़ों को स्पर्श करके ही पहचान लेते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो स्मृति के विकास में संकेतों का भी प्रयोग किया जाए, जटिलता को कम करने के लिए भी विशिष्ट क्रम में रखा जाए। अगला पॉइंट है कि गेंद को पकड़ने एवं फेंकने का भी अभ्यास कराया जाए, उन्हें प्रत्ययों का भी शिक्षण कराया जाए। इसके अलावा उन्हें तथ्यों एवं घटनाओं का बोध भी कराया जाए। अगला पॉइंट है इसके लिए विशेष कक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये पॉइंट लगभग आप हर जगह लिख भी सकते हैं कि इनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये पॉइंट्स आप लगभग सभी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, इनके शिक्षण कार्य में सहकारिता योजना का भी प्रयोग करना चाहिए। कम देखने वाले जो बच्चे हैं और औसत बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान नहीं होता, क्योंकि दोनों का स्तर अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी आंख पर जोर ना पड़े। यानी कि अगर आप जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके हिसाब से लिख रहे हैं कोई चीज़, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो लेटर जो अक्षर होंगे उसको बड़ा बनाएंगे, जिससे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बात करें अगले पॉइंट की, तो इनके कक्षा कक्ष में पर्याप्त प्रकाश भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि इनके कक्षा का फर्नीचर ऐसा होना चाहिए कि वे सुविधा अनुसार चाहें जहां बैठ सकें। इनके शिक्षण हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को भी लगाया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसी का कि इनके शिक्षण सहायक उपकरण जैसे कि उत्तल लेंस वाले चश्मे, दृष्टि यंत्रों, आकृतियों, दृष्टि कैमरा, चलायमान टेलीस्कोप, अक्षर चित्रों को भी बड़ा प्रदर्शित करने वाले यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट थे हमारे कि किस प्रकार जो इनकी शिक्षा है वो संपन्न कराई जानी चाहिए, या शिक्षा संपन्न कराते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। 2 पॉइंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और पॉइंट थे ये हमारे जो आंशिक दृष्टिबाधित वाले जो बच्चे होते हैं उनके समूहों के बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, उसके आगे के पॉइंट। और जो हम अभी पॉइंट देख रहे थे वो इस सेकंड पॉइंट के जो है वो सब डिवीजन यानी कि इसके अंतर्गत आने वाले पॉइंट थे। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो ऐसे बच्चे जो नेत्र संबंधी रोगों से पीड़ित हैं या ऐसे रोगों से जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं, तो एक ये वर्ग हमारा हो गया, या कह सकते हैं एक जो आंशिक दृष्टिबाधित वाले छात्र होते हैं वो एक ये श्रेणी वाले छात्र भी होते हैं। बात करते हैं चौथे श्रेणी की। तो ऐसे बच्चे जो उपरोक्त बच्चों में सम्मिलित नहीं हैं और जिनके पास औसत मस्तिष्क है तथा जो डॉक्टरों तथा शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों तथा सामान द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के छात्र जो है हमारे चौथे पॉइंट यानी कि चौथे वर्ग में आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी किस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं, या उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, या हम कह सकते हैं उनको क्या समस्याएं आती हैं। इन सभी के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।